क्या हुआ? अच्छा, स्क्रीन लॉक नहीं करे थे जिसके कारण बच्चों को बोर्ड में साफ नहीं दिख रहा था। तो हमने फिर आज मैथमेटिकल एनालिसिस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की दोबारा बता के आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है? क्योंकि वो आपको बोर्ड पर साफ देखने को नहीं मिला है, तो थोड़ी बच्चों ने प्रॉब्लम करी। जो बच्चे बोर्ड से नोट करते हैं उनको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहा है, इसलिए आपको मैथमेटिकल एनालिसिस न्यूटन्स रिंग की दोबारा बता के फिर न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की, ठीक है? देखिए दरवाजे को देखना, दरवाजे से उसे देखिए, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एनालिसिस। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एनालिसिस। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट की मैथमेटिकल एनालिसिस। देखिए जरा न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया, आगे कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, लाइट बीम इस पर इंसिडेंट करी। ये लाइट बीम पैरेलल हो गई, ये पैरेलल लाइट बीम आपकी सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट हुई, जो हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट से। अब लाइट बीम जब सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट करके डाउनवर्ड जाती है, कि डाउनवर्ड। यहाँ पर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रख दिया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रख दिया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश पर रख दिया है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को रिफ्लेक्टिंग सर। अब लाइट बीम अपवर्ड जाएगी, ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है, ऊपर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। तो ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है, ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आपका मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस है। ये सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पी है, नीचे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एल है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एस डैश। अब देखिए जरा मैथमेटिकल एनालिसिस। अब देखिए आप मैथमेटिकल एनालिसिस फॉर रेडियस ऑफ रिंग लिखिए, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग, न्यूटन्स रिंग। ये हमने लास्ट मंडे भी आपको डाउनलोड किया था, पर उस क्लास में बच्चों का फ़ोन आया कि सर कुछ प्रॉब्लम है, हम नोट नहीं कर पाए, तो फिर हमने दोबारा अभी, ठीक है? अब देखिए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपका एल है,
ये प्लेट रिफ्लेक्ट, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L, ये सरफेस एस डैश, ये सरफेस एस डैश रिफ्लेक्ट। अब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये R, ये A B C D E, ये है R, ये है R। ये ले लिया हमने सबसे बड़ी रिंग की रेडियस Rn, लार्जेस्ट रिंग की रेडियस Rn, तो ये हो गई Rn। रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर O है, सेंटर ऑफ कर्वेचर O है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की थिकनेस T है, तो इससे कम करिए 2r माइनस टी, 2r माइनस टी, तो ये है T और ये है 2r माइनस टी। ठीक है, सबसे बड़ी रिंग की रेडियस Rn है, तो Rn, let Rn is the radius of nth रिंग। Rn जो है रेडियस है nth रिंग। अब एक थ्योरम है, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। कॉर्ड के फैक्टर्स AD और DC, DE और BD, कॉर्ड के फैक्टर्स DE इंटू BD बराबर AD इंटू DC, AD इंटू DC। कॉर्ड के फैक्टर्स, जीवाओं के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो एक कॉर्ड है DE और यह है BD, D इंटू BD, AD इंटू DC। DE की वैल्यू है Rn, DE की वैल्यू है 2r माइनस टी, और इसकी वैल्यू BD की वैल्यू है T, AD की वैल्यू Rn इंटू Rn, तो Rn स्क्वायर 2r माइनस टी इंटू टी, 2r माइनस टी इंटू टी। तो ये देखिए, कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता, भी रुक जाओ, 3 बज रहा है ना, बच्चों का एक ऑड टाइम है, रुक जाओ। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है। अब देखिए 2r, r कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। 4 बजे से करना, प्लेनो कॉन्वेक्स, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्लेनो कॉन्वेक्स में देख लो जरा, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है फ्रेंड। 2r इज वेरी 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 ग्रेटर देन t, t कैन बी निगलेक्टेड, t को हम निगलेक्ट कर ले रहे हैं। पानी जा धनचा लोटे में ले लो गरम, ठीक है, और बोल दो जा चाय के लिए 2r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t, t कैन बी निगलेक्टेड, तो आपका Rn स्क्वायर 2r इंटू टी, तो t बराबर Rn स्क्वायर अपॉन 2r। ये थिकनेस है एयर फिल्म की, दिस इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, जो ये एयर फिल्म की है थिकनेस, दिस इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म
एयर फिल्म की थिकनेस। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ बच्चों, 3 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। ये एयर फिल्म की थिकनेस का टॉपिक हो गया है। अब जरा देखें, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, ये बनाया प्लेनो कॉन्वेक्स। इस एयर फिल्म की, एयर फिल्म है जिसकी थिकनेस क्या है, टी। जो सबसे बड़ी रिंग बन रही है उसकी रेडियस क्या है, आर एन। आर एन रेडियस है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को जिस स्फीयर से काटा गया है उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इतना बच्चों हुआ। अब ये देखिए, लाइट रेज इस पर नॉर्मली इंसिडेंस हो रही हैं। अब देखिए, अगर ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं तो ब्राइट के लिए क्या पाथ डिफरेंस होता है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस और रिंग, फॉर ब्राइट रिंग्स के लिए, फॉर ब्राइट रिंग्स पाथ डिफरेंस will be lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2 and so on 2n minus 1 lambda by 2। अगर ब्राइट रिंग बनती है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस P की वैल्यू 2 म्यू टी कॉस आर है, जिसे क्या ले लिया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ले लिया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ले लिया। टू एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ले लिया। P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ले लिया, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 ले लिया। अब देखिए, म्यू की वैल्यू 1 है क्योंकि एयर फिल्म थी। एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू 1, ये एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1। फॉर एयर फिल्म म्यू इक्वल टू 1। एयर फिल्म के लिए म्यू की वैल्यू 1। आर की वैल्यू 0 है, आर 0 है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस होने की वजह से आर की वैल्यू 0 है। तो 2 म्यू की जगह 1 टी कॉस 0 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। टू एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब t की जगह आर एन स्क्वायर अपॉन 2r, 2t की जगह आर एन स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, t की जगह रख दिया 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, इससे ही कट गया। आर एन स्क्वायर बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा आर बाई 2, लैम्डा आर बाई 2। आर एन बराबर आर एन स्क्वायर बराबर 2n माइनस 1 लैम्डा आर बाई 2। लैम्डा आर बाई 2, ये आर एन स्क्वायर और आर एन की वैल्यू आ गई। एक बार और देख लीजिए, रेडियस ऑफ न्यूटन्स रिंग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जिस स्फीयर से काटा गया उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां सेंटर से ये आर, सेंटर से ये आर,
टोटल क्या होगा 2r, 2r से t कम कर दिया 2r माइनस टी। ये है Rn, ये है Rn। कॉर्ड के फैक्टर्स का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो एक कॉर्ड का DE इंटू BD, AD इंटू DC, DE इंटू BD, DE इंटू BD, AD इंटू DC। DE की वैल्यू 2r माइनस थी, BD की वैल्यू t, AD का मान Rn, DC का मान Rn, तो Rn स्क्वायर 2r माइनस टी इंटू टी। अब R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की, तो 2r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t, t कैन बी निग्लेक्टेड, तो Rn स्क्वायर बराबर 2r इंटू टी, t बराबर Rn स्क्वायर अपॉन 2r। दिस इज द थिकनेस ऑफ एयर फिल्म। ये शॉर्ट में क्वेश्चन हो गया। अब देखिए फॉर ब्राइट रिंग्स होती हैं तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 एंड सो ऑन टू एन माइनस। ये केस पलट गया है, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए जो आप डार्क का केस पढ़ते थे वही ब्राइट का है। तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस R 2n माइनस 1 लैम्डा। म्यू की वैल्यू 1 फॉर एयर फिल्म, R की वैल्यू 0 फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, तो 2t बराबर 2n माइनस 1 है। टी 2 से 2 कट गया, Rn स्क्वायर अपॉन R 2n माइनस 1 लैम्डा R। स्क्वायर हटाया रेडियस, स्क्वायर हटाएंगे तो Rn बराबर अंडर रूट 2n माइनस 1 लैम्डा R/2। ये रेडियस हो गई nth ब्राइट रिंग की। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ nth ब्राइट रिंग। ये रेडियस हो गई nth रिंग। इफ जहां पर लैम्डा और r, वेयर लैम्डा और r क्या है कांस्टेंट्स, लैम्डा और r क्या है कांस्टेंट्स, फिक्स है। लैम्डा की वैल्यू फिक्स है और r की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। Rn जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। जो Rn है अनुक्रमानुपाती है स्क्वायर रूट ऑफ, दरवाजा खुला रहेगा, Rn रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग is directly proportional to directly proportional to square root of directly proportional to square root of odd natural number, directly proportional to square root of odd natural number, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। अब देखिए डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। फॉर डार्क रिंग फॉर डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस
will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on n lambda। डार्क रिंग के लिए पाथ डिफरेंस 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on n lambda। तो डार्क की रिंग के लिए ये पाथ डिफरेंस, तो P बराबर 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लैम्डा। म्यू की वैल्यू 1 है फॉर एयर फिल्म, फॉर एयर फिल्म। आर की वैल्यू 0 है फॉर नॉर्मल इंसीडेंस। आर की वैल्यू 0 है फॉर नॉर्मल इंसीडेंस। नॉर्मल इंसीडेंस के लिए आर की वैल्यू 0, तो 2 म्यू का मान 1 टी कॉस 0 बराबर n लैम्डा। तो 2t बराबर n लैम्डा, 2t बराबर n लैम्डा। t का मान रख दीजिए rn स्क्वायर अपॉन 2r, तो 2 इंटू टी का मान rn स्क्वायर अपॉन 2r n लैम्डा। तो rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा r। rn स्क्वायर क्या आ गया n लैम्डा r। rn स्क्वायर की वैल्यू, rn स्क्वायर की वैल्यू n लैम्डा r। rn बराबर अंडर रूट n लैम्डा r। तो ये आपकी रेडियस हो गई nth डार्क रिंग की। दिस इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। दिस इज द रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, जहां पर लैम्डा और आर फिक्स है, वेयर लैम्डा और आर फिक्स्ड है, ये वैल्यू लगभग फिक्स्ड है। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। हैंस रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, रेडियस ऑफ डार्क रिंग is directly proportional to square root of natural number, root of natural number, directly proportional to square root of natural number, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर की। हैंस रेडियस ऑफ डार्क रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये लॉन्ग का यहाँ तक का टॉपिक हो गया। रेडियस पूछे या डायामीटर पूछे, इसी को डबल कर लो तो डायामीटर,
तो ये आपका पूरा यहाँ तक एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका। अब आइए वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, तो इससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। वेवलेंथ हेडिंग डालिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज हुई उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ निकालने जा रहे हैं। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn बराबर √ n लैम्डा r, Rn बराबर √ n लैम्डा r। डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग dn बराबर 2Rn, dn स्क्वायर बराबर 4Rn स्क्वायर, dn बराबर 4Rn स्क्वायर, तो dn स्क्वायर बराबर 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, ये dn स्क्वायर। अब ये थी nवीं डार्क रिंग की। अब n+mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n+mth डार्क रिंग, n+mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n+mth डार्क रिंग। तो n की जगह n+m कर दीजिए, n की जगह n+m कर दीजिए, तो dn+m का स्क्वायर 4n+m लैम्डा r, 4n+m लैम्डा r, 4n+m लैम्डा r, ये हो गया। अब घटा लीजिए इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को घटा लीजिए, थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, थर्ड से सेकंड को घटा लीजिए, थर्ड से सेकंड को घटा लीजिए, तो dn+m का स्क्वायर, dn+m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर 4n+m लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4n+m लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r। तो dn+m का स्क्वायर, dn स्क्वायर 4n लैम्डा r, 4m लैम्डा r, 4n लैम्डा r, इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। तो dn+m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर 4m लैम्डा r, लैम्डा की वैल्यू आ गई dn+m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। ये आपकी वेवलेंथ आ गई किसमें? न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज द वेवलेंथ, दिस इज द wavelength of light used
This is the wavelength of light used in Newton's ring experiment. In Newton's ring experiment, ये न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ है जिसकी लाइट यूज। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn बराबर अंडर रूट n लैम्डा r, ये रेडियस। डायामीटर को डबल कर लिया, डायामीटर dn बराबर 2Rn, डायामीटर dn बराबर 2Rn, तो dn स्क्वायर बराबर 4Rn स्क्वायर, तो 4n लैम्डा r। डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग dn प्लस m का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा r। इक्वेशन थर्ड से सेकंड को घटा दीजिए, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर 4n लैम्डा, 4n प्लस m लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, 4m लैम्डा r, 4n लैम्डा r, इससे कट गया 4m लैम्डा r। लैम्डा बराबर dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब देखिए ये वेवलेंथ है जो लाइट यूज हो रही है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में, उसकी वेवलेंथ आ गई। अब बच्चों देखिए जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अननोन लिक्विड का, ठीक है। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट से लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड आप निकालना चाहते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड, अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हो तो आपने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये लिक्विड है। कौन था, क्या कह रहा है? लिक्विड जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ लोग की जमा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ठीक है। अब आपने जब लिक्विड ले लिया तो एयर फिल्म की जगह लिक्विड फिल्म हो गई। तो देखिए रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn डैश कर लो n लैम्डा r बाई म्यू, n लैम्डा r बाई म्यू, Rn डैश बराबर अंडर रूट n लैम्डा r बाई म्यू। अब डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग dn डैश बराबर 2Rn डैश, dn डैश बराबर 2n लैम्डा r बाई n लैम्डा r बाई म्यू। dn डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर dn डैश का स्क्वायर
4n लैम्डा आर बाई म्यू, 4n लैम्डा आर बाई म्यू, 4n लैम्डा आर बाई म्यू, ये dn डैश हो गया। अब n की जगह n प्लस m रख दीजिए। n की जगह n प्लस m, तो यहां पर डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग, डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग, तो dn प्लस m डैश का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा आर बाई, 4n प्लस m लैम्डा आर बाई। अब आपने n की जगह n प्लस m रख दिया, dn प्लस m डैश का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा आर बाई। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 घटा लीजिए, तो ये आ गया dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर 4n प्लस m लैम्डा आर बाई म्यू, 4n लैम्डा आर बाई म्यू कर लीजिए, तो dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर, ये लिक्विड है, 4n लैम्डा आर बाई म्यू, 4m लैम्डा आर बाई म्यू माइनस 4n लैम्डा आर बाई म्यू, 4n लैम्डा आर बाई म्यू, इससे ये कट गया। तो लिक्विड के लिए ये आ गया, लिक्विड के लिए ये आ गया dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये लिक्विड के लिए है। 4m लैम्डा आर बाई म्यू, 4m लैम्डा आर बाई म्यू, ये आ गया 4m लैम्डा आर बाई म्यू। अब इसी तरीके से एयर के लिए, फॉर एयर फिल्म के लिए आपका dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ये एयर के लिए 4m लैम्डा आर, 4m लैम्डा आर, ये एयर फिल्म के लिए। अब इक्वेशन 6 में इक्वेशन 5 से डिवाइड करिए, 6 अपॉन इक्वेशन 6 में 5 से डिवाइड कर लीजिए, dn प्लस m का स्क्वायर ना dn स्क्वायर, ये एयर के लिए, dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर, ये लिक्विड के लिए, 4m लैम्डा आर, 4m लैम्डा आर बाई, इससे ये कट गया और म्यू की वैल्यू आ गई dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ये है एयर अपॉन dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर, ये है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन लिक्विड का हो गया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको हमने बताया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस L है, सरफेस एस डैश है, इसके बीच में जो हम एयर लेते थे, एयर की जगह वहां लिक्विड है, एयर की जगह वहां लिक्विड है। अब रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग Rn बराबर √n लैम्डा r आता था, यहां पर Rn डैश बराबर √n लैम्डा r बाई म्यू आएगा। Rn डैश बराबर √n लैम्डा r बाई म्यू आएगा, म्यू नीचे आएगा। Rn डैश बराबर √n लैम्डा r बाई म्यू आएगा। डायामीटर ऑफ nth डार्क रिंग dn डैश बराबर 2Rn डैश, dn डैश बराबर 2Rn डैश, तो 2 और Rn डैश की वैल्यू n लैम्डा r बाई म्यू। dn डैश का स्क्वायर 4n लैम्डा r बाई म्यू, 4n लैम्डा r बाई म्यू, ये हो गया। डायामीटर ऑफ n प्लस mth डार्क रिंग dn प्लस m डैश का स्क्वायर, 4n की जगह n प्लस m रखिए, 4n प्लस m लैम्डा r बाई म्यू। अब dn प्लस m डैश का स्क्वायर माइनस dn डैश का स्क्वायर, 4n प्लस m लैम्डा r बाई म्यू माइनस 4n लैम्डा r बाई म्यू। इसको खोल दिया, 4n लैम्डा r बाई म्यू कट गया, और dn प्लस m डैश का स्क्वायर, dn डैश का स्क्वायर लिक्विड के लिए 4m लैम्डा r बाई म्यू। एयर के लिए म्यू बराबर 1 हो जाता है, एयर के लिए म्यू बराबर 1 हो गया, तो ये आ जाता है dn प्लस m का स्क्वायर, dn स्क्वायर एयर 4m लैम्डा r। अब ये 6 में 5 से डिवाइड कर लिया, तो dn प्लस m का स्क्वायर, dn स्क्वायर एयर 4m लैम्डा r, dn प्लस m डैश का स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर लिक्विड, तो 4m लैम्डा r, 4m लैम्डा r बाई म्यू, इससे कट गया, म्यू की वैल्यू आ गई dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, एयर के लिए dn प्लस m डैश का स्क्वायर माइनस dn डैश स्क्वायर, ये लिक्विड के लिए। ठीक है, अब देखिए एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एयर फिल्म की थिकनेस निकालनी है, एयर फिल्म की थिकनेस निकालनी है, एयर फिल्म की थिकनेस निकालनी है, और आपको थिकनेस एयर फिल्म की निकालनी है, और आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर लाना है। न्यूमेरिकल 1 न्यूटन्स रिंग पर है। न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली Newton's ring are observed normally in reflected light, observed normally in reflected light, in reflected light, in reflected light of wavelength reflected light of wavelength 5.9 into 10 to the power minus 5 centimeter. The diameter of 10th dark ring, the diameter of 10th डार्क रिंग, जो डायामीटर है
10th डार्क रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर। वो कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। लेंस एंड थिकनेस ऑफ द फिल्म। एंड थिकनेस ऑफ द फिल्म। और फिल्म की थिकनेस। ये है क्वेश्चन। देखिए, न्यूटन्स रिंग को ऑब्जर्व किया गया और वेवलेंथ है 5.9 इंटू 10⁻⁻, ये वेवलेंथ है। डायामीटर 10th डार्क रिंग की dn बराबर d10 0.5 सेंटीमीटर, ये डायामीटर। इससे Rn आधा कर लो, R10 0.25 सेंटीमीटर, ये हो गई रेडियस। n का मान 10 है। ठीक, अब आपके पास n है, लैम्डा है, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म लानी है, उसके पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर लाएं। तो Rn बराबर रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग। रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, Rn का मान √n लैम्डा r है। Rn की वैल्यू √n लैम्डा r है। √n लैम्डा r। Rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा r। Rn स्क्वायर बराबर n लैम्डा r। r की वैल्यू Rn स्क्वायर अपॉन n लैम्डा। Rn की वैल्यू 0.25 का होल स्क्वायर, n का मान है 10, 9 इंटू 10⁻⁻⁵, पावर -5। इसको सॉल्व करिए, r का मान आएगा 105.9 सेंटीमीटर, ये कैपिटल R की वैल्यू। थिकनेस के लिए, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म, थिकनेस ऑफ एयर फिल्म T की वैल्यू Rn स्क्वायर अपॉन 2r। T की वैल्यू Rn स्क्वायर अपॉन 2r। T का मान है Rn स्क्वायर अपॉन 2r। T की वैल्यू है Rn स्क्वायर अपॉन 2r। T की वैल्यू है Rn स्क्वायर 2r। Rn की वैल्यू क्या है आपकी? 0.25 का होल स्क्वायर। 2 इंटू r का मान 105.9। 105.9 सॉल्व करिए। 25 इंटू 25, 2 इंटू 105.9 इंटू 10⁻⁻⁴ सॉल्व करिएगा, चल रहा है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻⁻। ये थिकनेस आ गई। फिक्स तो नहीं हो गया? थिकनेस आपकी हो गई इतनी। T की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए इसी तरीका कितना टाइम कितना हो गया?
ये टाइम कितना हो, इधर तुम्हारे घड़ी में देखो, ठीक है, एक न्यूमेरिकल हो। न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट, इसी तरीके का दूसरा न्यूमेरिकल है। इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दे दिया है 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, ठीक है। 6 इन द रेडियस ऑफ 10th डार्क रिंग, रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ 10th डार्क रिंग इज 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये दे रखा है 6 × 10⁻⁻, R10 ये दे रखा है, n की वैल्यू है आपकी 10। अब लगाइए रेडियस ऑफ 10th डार्क रिंग Rn बराबर, तो ये हो गया 0.5 का होल स्क्वायर 6 × 10⁻⁻5। सॉल्व करोगे ये आएगा 416.6 सेंटीमीटर। थिकनेस ऑफ एयर फिल्म T की वैल्यू Rn²/2r, ठीक है, R10 का स्क्वायर अपॉन 2r, R10 का स्क्वायर 2r, लगाया 0.5 का स्क्वायर 416.6। अब ये 0.5 × 0.5 2 इंटू इसकी थिकनेस निकालिए, थिकनेस निकालोगे 3 × 10⁻⁻। ये न्यूमेरिकल हो गया बच्चों। ये दूसरा न्यूमेरिकल, ये दो न्यूमेरिकल ही आज करिए। न्यूटन्स रिंग आर ऑब्जर्व्ड नॉर्मली इन रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6 × 10⁻⁻। रेडियस ऑफ 10th डार्क रिंग is 0.5 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस एंड थिकनेस ऑफ, लेमडा की वैल्यू 6 × 10⁻⁵ से, n की वैल्यू है 10, Rn बराबर R10 0.5 से, n का मान है 10, रेडियस ऑफ nth डार्क रिंग, Rn बराबर √n लैम्डा r, Rn² बराबर n लैम्डा r बराबर Rn²/, Rn का मान 0.5 का स्क्वायर, n का मान है 10 लैम्डा की। सॉल्व किया ये आया। थिकनेस ऑफ एयर फिल्म T बराबर Rn²/2r, R10 का स्क्वायर अपॉन 2r, 0.5 का स्क्वायर 2 × 416.6। सॉल्व करिए आया। बच्चों ये आज की क्लास ओवर हो गई।